महिमा हो। दूसरे आज शाम को परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई महीनों से हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसी के तुरंत बाद होने वाला घटनाओं को हम देखकर आ रहा था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कहां से लोग उद्धार पाकर परमेश्वर की ओर आएंगे। बहुत सारा लोग, आज कितना कितना लोग प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में आ, खड़ा हो रहा है, वो सब उसी दिन प्रभु यीशु मसीह की ओर आएंगे। बहुत बड़ा एक बदलावट उसी टाइम में हम देख सकता है। आज हम देखे पवित्र आत्मा का काम उसी टाइम कैसे होगा। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के टाइम से लेकर पवित्र आत्मा हमेशा सतर्क रहता था। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय दूसरे पद में हम देख सकता है कि लूसीफर के पाप के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश कर दिया है। उसके बाद जल से भरा हुआ एक अवस्था, एक अंधकार का अवस्था था। उसी टाइम में भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेल रखता था, है ना। स्टार्टिंग से हम देख सकते हैं कि पुराना नियम में पवित्र आत्मा कभी कभी काम के लिए आता था। कोई प्रभु का दास के ऊपर पवित्र आत्मा का शक्ति आकर वो काम करवाने के बाद पवित्र आत्मा स्वर्ग की ओर चले जाता था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस दिन कलीसिया का आरंभ हुआ है, उसी दिन से पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ इस पृथ्वी पे काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने के पहले बोला है, मैं अभी दुनिया छोड़कर मैं जा रहा हूं, परंतु मैं जा रहा है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा को मैं भेज दूंगा। पवित्र आत्मा मैंने क्या सिखाने के लिए चालू किया है, उसी की बात की बातें पवित्र आत्मा आकर आपको सिखा देंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आ, आ, छाप लगा हुआ है। जब तक कलीसिया वापस प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने के टाइम कलीसिया को पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह में हाथ में सौंपेगा, जब तक पवित्र आत्मा का काम इस दुनिया में कलीसिया के बीच में हम देख सकता है। अलग अलग युग, हम दुनिया को का काल को अलग अलग काल में हमने डिवाइड किया था। उसी में से पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक उसी को अनुग्रह का युग, कलीसिया का युग और पवित्र आत्मा का युग, ये तीन नाम से जानता है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया है, और आज कलीसिया है। परमेश्वर ने ये आखिरी टाइम में कलीसिया को बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व देकर इस दुनिया में रखा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए नहीं आएगा, तब तक ये कलीसिया दुनिया में रहेगा। इसलिए आज का ये युग को कलीसिया का युग भी बोलता है। और अभी पवित्र आत्मा इस दुनिया में कलीसिया के बीच में काम कर रहा है, इसलिए ये युग को पवित्र आत्मा का युग भी कहता है ना। अभी भी हम, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है,
उसी के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। जब हम सुसमाचार दूसरों को सुनाता है, उसी टाइम उनका हृदय खोलने का काम भी पवित्र आत्मा का है। उनको समझाने के टाइम उनका हृदय में बात करने का। जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, जब वो पवित्र आत्मा उनके अंदर प्रवेश हो जाता है, हमको पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है। परंतु अभी सबके ऊपर पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्म होता नहीं है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा, उन लोगों के ऊपर ही आता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए आता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि पूरा देशवासियों के ऊपर पवित्र आत्मा का आवास रहेंगे। आइए हम एक दो पद को पढ़े। योएल की किताब 2 अध्याय, उसका 28 से लेकर 32 तक। योएल 2 अध्याय 28 से लेकर 32 तक। उन जोएल बातों चैप्टर 2 वर्स 28 to 32। उन बातों मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खम्भे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ना सब लोग के ऊपर, हर एक प्राणियों के ऊपर आत्मा का उंडेलना हम देख सकता है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पूर्णियों स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा का पूर्ण नियंत्रण एक एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आकर, पवित्र आत्मा ये बड़ा बड़ा काम करता है। जवान लोग, बच्चा लोग, बुजुर्ग लोग, सब सबके ऊपर दर्शन देखेगा, बड़ा बड़ा चमत्कार का काम, सब कुछ देखेगा, सब कुछ देखेगा। हर एक लोगों के, सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उसी टाइम उद्धार के रास्ते में आएगा। मेजोरिटी, बहुत कम लोग हैं उद्धार में नहीं आता है, प्रभु को विश्वास नहीं करता है। अधिकतर लोग है, स्पेशली उसी टाइम जन्म होने वाला बच्चे सब प्रभु की ओर आता है। इसलिए बोल रहा है बच्चे लोग भी सब भविष्यवाणी दिएंगे। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का भरपूरी हम देख सकता है पूरा दुनिया में, है ना। इसी बात को जब कलीसिया आरंभ हुआ था, जब भी हम जानता है कि स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह ने वायदा करके गया था कि मैं स्वर्ग जाने के बाद मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। उसने वो यरूशलेम में वो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था। जब हम देख सकता है कि उसका कमरे में पवित्र आत्मा उधर कर उनसे बड़ा बड़ा चमत्कार का काम किया है। अन्य भाषा, दूसरे लोगों को समझने के जैसी वो भाषा में परमेश्वर का बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा था। उधर भी हम देख सकते हैं कि पत्रोस भी इसी पद को कोट करके हुए उसी की बात को रोयाते हुए वो बात कर रहा है। प्रेरितों की काम 2 अध्याय
17 से लेकर 21 पद तक हम थोड़ा पढ़े। प्रेरितों 2 का 17 से 21। ही परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। यानी जोएल ने क्या भविष्यवाणी दिया है, उसी को ऐसी की ऐसी पत्रोस बोल रहा है। जब पहली बार पृथ्वी पे हमेशा के लिए रहने के लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया, जब पौलुस बोल रहा है जोएल के द्वारा भविष्यवाणी दिया है, उसी का पूर्तिकरण पेंतकोस्त दिन में देख रहा था। परंतु हम जानता है कि वो पूर्ण रीति से नहीं हुआ है। कुछ लोग उसी टाइम उद्धार पाया है। वो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आ, आना, वास करना और चमत्कार करना उन लोगों को दिया है। पूरा दुनिया में तो नहीं हुआ था। परंतु 1000 साल का शासन के टाइम ये जोएल की ये भविष्यवाणी पूर्ण रीति से हो जाएगा, पूर्ण रीति से, है ना। ये इसलिए 1000 साल के शासन के टाइम दुनिया का हर एक प्राणियों के ऊपर, हर एक देशवासियों के ऊपर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का आवास आएंगे। सब दूर पवित्र आत्मा का काम हम देख सकता है। अभी पेंतकोस्त दिन में पवित्र आत्मा तो आ गया है, परंतु शैतान भी उसी के साथ साथ इस दुनिया में है। ये दुनिया अभी भी शैतान का अधीनता में है। इसलिए हम देख सकता है कि पवित्र आत्मा का आवास हरेक लोगों को, हरेक देशों के ऊपर नहीं है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएंगे, 1000 साल शासन करने के लिए आएंगे, जब पूरा दुनिया में हरेक लोगों के ऊपर, हरेक देशों में ये आत्मा का बरबुरी के साथ बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे। उसी टाइम वो चमत्कार देखते हुए भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है। पेंतकोस्त दिन में वो चमत्कार देखते हुए 3000 लोग एक साथ प्रभु यीशु मसीह में आया है। ऐसी ये 1000 साल का शासन के टाइम कई लोग, ये लोग का पवित्र आत्मा का बरबोरी के साथ बड़ा बड़ा चिन्ह कर रहा है, बड़ा बड़ा बात कर रहा है। ये सब देखकर वो लोग भी प्रभु की ओर आएंगे। एक बहुत बड़ा एक बदलावट आएगा। शैतान है नहीं है, पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का अधीनता में है ये दुनिया। हर एक लोग उनका अधीनता में है। ऐसी एक परिवर्तन उसी दिन इस दुनिया में आएंगे। एक और पद को हम पढ़े, जकरिया का किताब 12 अध्याय उसका 10वें पद। जकरिया 12 का 10। और मैं दाऊद और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकते अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। है ना। पूरा यरूशलेम में और इस्राएली लोगों के ऊपर भी पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दूसरा देशवासियों में कुछ लोग पापी है, पाप तो करता नहीं है, परंतु उनका नाम पापी है।
उद्धार नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह का अच्छा अच्छा शासन देखने के बाद भी कई लोगों का हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे लोग पाप भी देखेंगे, परंतु उनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर पवित्र आत्मा का आवाज हम देख सकते हैं। परंतु जेरूशलेम में ऐसा नहीं। जेरूशलेम में हरेक यहूदी लोगों के ऊपर, इस्राएली लोगों के ऊपर, क्योंकि सबने अपना प्रभु यीशु मसीह को वो अरमगदोन युद्ध में आकर उसको अपना उद्धार करते के रूप में और हमारा अपना मसीहा को उन लोग ने मान लिया। वो बात के द्वारा पूरा पवित्र आत्मा का अधीनता में जेरूशलेम, इस्राएल, पूरा देशवासियों हो जाएगा। ऐसी एक बहुत बड़ा एक बदलावट हम उसी टाइम हम देख सकता है। कई लोग उद्धार में आता है, बहुत एक उद्धार पाया हुआ बहुत लोगों का झुंड उसी टाइम हम देख सकता है। कुछ लोग उद्धार नहीं पाया है, वो आखिरी टाइम शैतान को 1000 साल के बाद थोड़ी टाइम छोड़ने के टाइम वो लोग शैतान के साथ झुंड में वापस जुड़ जाएगा। परंतु मेजोरिटी, सबसे ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आता है। उसी टाइम जन्म हो रहा है, जन्म होने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। जब ये शासन काल का भलाई को देखकर, शांति को देखकर वो लोग उसी में से अधिकतर बच्चा लोग प्रभु की ओर आएंगे। वो बड़े बड़े बड़ा होते जाएगा प्रभु की ओर, प्रभु का महिमा करते हुए जिएगा। बहुत बड़ा एक उद्धार का झुंड। आज हम जानता है कि बहुत कम है उद्धार पाया हुआ लोग, है ना। हमारा पूरा भारत में देखेगा तो भी 2-2.5% है मसीही लोग। उसी में भी अधिकतर नामधारी मसीह है, उद्धार के रास्ते में नहीं आया है, ऐसी लोग है। परंतु उद्धार के रास्ते में आया हुआ लोग बहुत कम है। कई देशों में हम देख सकता है कि बहुत कम है। अभी हम मसीही राज्य देश बोलता है, क्रिश्चियन कंट्रीज बोलता है, उधर भी हम देख सकता है कि अधिकतर अधिकतर नामधारी लोग हैं। सच्चा तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया हुआ लोग का संख्या बहुत कम है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं होगा। उसी दिन बहुत बड़ा एक बदलावट बदलावट हम देखेंगे। कितना बदलावट! बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में नहीं जुड़ेगा, कलीसिया तो खत्म हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का लोगों को लेने के लिए आता है, उसी टाइम कलीसिया का पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद उद्धार पाने वाला लोग कलीसिया का लोग नहीं बनेगा, वो कलीसिया से अलग है, परंतु परमेश्वर का बच्चे लोग है, प्रभु यीशु मसीह का बच्चे लोग है। कलीसिया का वो अच्छाई भलाई क्या है वो उनको नहीं मिलेगा। हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन दुल्हन जैसी है, वो पदवी उनको नहीं मिलेगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या क्या बेनिफिट उसी टाइम है वो सब उनके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इटर्निटी में, अनंत काल में प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करने का अधिकार सब वो लोगों को मिलेगा। ऐसी एक झुंड, बहुत बड़ा झुंड प्रभु यीशु मसीह की ओर उसी टाइम आएंगे ना। 1000 साल ऐसी शासन होता है, ऐसी शासन होता है। पिछले दिनों में, कई दिनों से हमने देख कर आया है 1000 साल में क्या क्या परिवर्तन पृथ्वी पे, समुद्र में, आकाश में, जंतुओं में, पक्षियों में, खेती में, पूरा 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 का पूरा चेंज। और मनुष्यों के ऊपर भी क्या बदलाव आता है। उम्र में इतना बढ़ते जाता है, 1000 साल में भी मृत्यु का रेट बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम होगा।
क्योंकि लंबा उम्र है। उसी टाइम खेती में भी कोई भी मेल मिलाप है नहीं है, सब अच्छा सा, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये पृथ्वी ऐसी बदल जाता है, वो पृथ्वी में से ऐसी ऐसी चीजें निकलता है। हम जानता है कि जब इसराइली लोगों का 12 गोत्र से लोगों को कनान की देश देखने के लिए गया है, उसी टाइम हम जानता है कि एक एक ग्रेप्स का, अंगूर अंगूर का ये पुंज एक आदमी नहीं उठा सकता है। दो आदमी एक कंबा लेकर उसी में बांधकर दोनों एक एक साइड में अपना अपना शोल्डर पर रखकर लेके आ रहा था। कनान देश में ऐसी था। उसको बोलता है मधु और दूध बहने वाला जमीन था हरा, वो कनान देश। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएंगे, जब इस दुनिया कनान देश से भी बढ़कर बहुत बहुत अच्छा से, हर एक खेती कितना अच्छा से हो जाएगा, कितना अच्छा से हो जाएगा। हमने देखा था कि वो जीवन का वृक्ष सब 1000 साल शासन के टाइम हम देख सकते हैं कि एसेकिएल के किताब हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या है, कैसा है, सब कुछ चीजें हम उधर देख सकते हैं। ऐसी एक बदलावट आकर ये दुनिया आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1000 साल का शासन खत्म हो गया है ना। 1000 साल के शासन के बाद कई बातें इस दुनिया में फिर भी होना बाकी है। सबसे पहले हम जानता है कि 1000 साल शासन होने के पहले परमेश्वर ने शैतान को अधोकुंड के अंदर बांध के रखा हुआ है। उसके बाद हमने उसी दिन पढ़ा था 1000 साल के बाद उनको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है ना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 3 पद और 7 पद थोड़ा पढ़े बराबर। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 7वें पद भी हो गया, जी। तीसरा और 7वें पद में ना। तीसरे पद में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में शासन करने के टाइम उनका आखिरी शत्रु है शैतान। वो शत्रु को 1000 साल वो बंदी गृह में बंद करके रखेगा। 7वें पद में हम देख सकते हैं कि 1000 साल के बाद थोड़ी टाइम के लिए उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। इट मस्ट, बहुत जरूरी है उसका छोड़ना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा से शासन कर दिया है, उसके बाद ये ऐसा क्यों शैतान को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ने के लिए अनिवार्य क्या हो गया है? उसको ये सिखाने का था। 1000 साल वो बंदी गृह में अधोकुंड की अंधकार की चेन के अंदर उसने कष्ट और तकलीफ सहा है। उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको एक मौका और दिया है। थोड़ी टाइम उसको थोड़ा बाहर छोड़ता हूं, हो सकता है इतना कष्ट और तकलीफ और परेशानी सहने के बाद उनका मन में को थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। हो सकता है वो देखने के लिए परमेश्वर ने शैतान को थोड़ी टाइम के लिए इस दुनिया में फ्री कर कर छोड़ दिया। उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि 1000 साल में
हर एक पापी लोग भी इतना अच्छा से रखा है प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम के, या हर एक भलाई को उसने चक्कर देखा है। फिर वो चेक कर रहा है शैतान को छोड़ने के बाद ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे क्या और शैतान के पीछे जाएंगे क्या, वो भी चेक करने के लिए शैतान को थोड़ी टाइम के लिए भेजा है। परंतु उसने परमेश्वर की ओर नहीं आया है, प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं आया है। वो शैतान के पीछे, शैतान क्या बोल रहा है वो आज्ञा करते आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों का, शैतान का उद्धार के लिए और 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह का भलाई शासन को चक्कर देखकर उन लोगों भी प्रभु के पीछे आएंगे क्या, वो चेक करने के लिए शैतान को थोड़ी टाइम के लिए भेजा है। परंतु हम जानता है कि दोनों प्रभु की ओर नहीं आया। आगे हम पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि क्या क्या हो रहा है। ये मन फिराने का कुछ बात ही उनका दिमाग में नहीं आया, शैतान के दिमाग में भी नहीं आया, और शैतान के पीछे चलने वाला पापी लोगों का दिमाग में भी नहीं आया। वो शैतान आ गया है जब हर एक पापी लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर शैतान के पीछे जाएंगे, है ना। वो चेक करने के लिए परमेश्वर ने उसको थोड़ी टाइम के लिए भेजा था। अभी हम 8 और 9 की पद की ओर आए। अभी दूसरा एक चीज उधर हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय, सॉरी 20 अध्याय 8 और 9 पद। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। है ना। इसको छोड़ने के बाद शैतान क्या कर रहा है। 8वें पद में हम देख सकता है कि वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू से बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेंगे। शैतान में कोई भी सुधरावट नहीं आया है। कितना भी उसको कष्ट दे, कितना भी तकलीफ दे, कितना भी परेशानी दे, सीखने के लिए मौका दिया है, मन फिराने के लिए बार बार मौका दिया है, परंतु उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। बहुत बार विश्वासी लोगों के जीवन में भी ऐसी है। हर एक कलीसिया को संदेश देने के टाइम बार बार प्रभु यीशु मसीह हर एक कलीसिया को बोलता है, मन फिराओ, वापस मेरे पास आ जाओ, पुराना काम चालू करो, विश्वास में आगे बढ़ो। परंतु लोग इतना ध्यान नहीं देता है। आज भी हम देख सकता है कि हम भी बहुत बार प्रभु हमसे बोलता है ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, परंतु क्या है, हम लोग ध्यान नहीं देता है। ऐसी एक स्थिति में हम विश्वासी लोग भी कभी कभी शैतान की जैसी बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कभी भी शैतान का स्वभाव हमारे अंदर ना आए, गलत है तो गलत अंगीकार करके प्रभु के पीछे चलना, प्रभु को आज्ञा को पालन करना है, प्रभु को खुश करवाना है, यही हमारा जीवन से परमेश्वर चाहता है। परंतु हम बहुत बार पहले हम शैतान का बच्चे थे,
उद्धार पाने के पहले, हम उद्धार पाने के बाद भी वो शैतान का स्वभाव बार बार हमारे जीवन में आ जाता है ना। अभी इधर हम देख सकते हैं कि वो शैतान को बार बार मौका दिया है मन फिराने के लिए, परंतु उसने मन नहीं फिराया। क्या किया है, जब उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था, उसने क्या किया है, चारों ओर जाके लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकल गया, भरमाने के लिए। शैतान का काम ही यही है, लोगों को भरमाना। वो काम उसने 1000 साल के बंदीगृह का अनुभव से होने के बाद भी उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले क्या करता था वही काम करने के लिए निकल गया है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को 1000 साल में अपना ईश्वर समझकर, अपना राजा, उनका राजा समझकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया है, परंतु कई लोग उसी टाइम में भी उनका जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। पूरा दुनिया में है, चारों ओर है, सब दूर है। उन लोगों को सबको इकट्ठा कर कर मैं आ गया, मैं आ गया, है ना, सब दूर जाके अनाउंस किया है, देख परमेश्वर ने मुझे खत्म करने के लिए सोच रहा था, परंतु 1000 साल में मैंने खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आ गया है। परंतु ये पापी लोग नहीं समझ रहा है, ये प्रभु, ये परमेश्वर ने उनको थोड़ी टाइम के लिए आजादी दिया है। उन लोगों ने सोचा है ये परमेश्वर के साथ झगड़कर अधोकुंड के अंदर से बाहर आ गया है, इसलिए ये शैतान परमेश्वर से भी विजय प्राप्त किया है ना। ऐसी एक विचार इन लोगों के में आ गया है, इसलिए वो लोग सब शैतान के पीछे आने चालू कर दिया है। सब इकट्ठा हो गया है, सबको वो इकट्ठा कर दिया है ना। उसके बाद बोल रहा है जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर है। कई जगह में हम देख सकते हैं कि अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को परमेश्वर ने वायदा किया है अपना बच्चों को हमें तारों, आसमान की तारों की जैसी और पृथ्वी की, समुद्र की बालू की जैसी, पृथ्वी की डस्ट जैसी, धूल जैसी मैं इतना गिनती में कर लूंगा। यानी इधर भी शैतान के साथ भी कुछ लोग हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर दिया है, गोग और मागोग। ये फाइनल वार है, आखिरी वाला युद्ध। हम जानते हैं कि अभी 3 युद्ध होने वाला है। एक यहोशाफात तराई में, दूसरा अरमगदोन तराई में, तीसरा ये गोग मागोग युद्ध है ना। उसी में हम अरमगदोन की युद्ध के बारे में हमने सीखा है, परंतु प्रकाशित वाक्य में वो यहोशाफात की युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। ये गोग और मागोग हम परमेश्वर के वचन में 2 जगहों में हम देख सकता है। पहला पढ़ो ब्रदर, उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय उसका दूसरा पद। उत्पत्ति 10 का दूसरा पद। यापेत के पुत्र गोमेर, मगोग, मादे, जबान, तूबल, मेशेक और तीरास हुए। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि याफेत का एक पुत्र है, ये मगोग। पहली बार हम उधर ही देख रहा है। हम जानते हैं कि ये भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना चालू किया है।
लोगों को इकट्ठा कर कर वो टावर बनाने के लिए चालू किया है। उसी के द्वारा हम इधर उधर नहीं फैलेगा, एक साथ रहेंगे। अब स्वर्ग में पहुंचने के लिए उसने लोगों को इकट्ठा कर दिया है, वही ये एक। उसके बाद हम दूसरा एसेकिएल की किताब 38 अध्याय उसका पहला पद। कौन सी पुस्तक अंकल जी? एसेकिएल फिर यहोवा का यह वचन यगस्केल फिर यहोवा 38 का 1। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। थोड़ा आगे पढ़ना ब्रदर। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके जो रोश मेशेक और तूबाल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। है ना, और इधर तीसरा पद तक पढ़ो। और यह कह 1 2 3। और यह कह हे गोग, हे रेश, मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यानी इधर भी हम वो मगोग का शब्द हम देख सकता है। ये 3 जगहों में इसके बारे में लिखा हुआ है। पहला भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने वाला लोग थे वो, है ना। उसको वो टावर बनाकर स्वर्ग में पहुंचने के लिए वो रास्ता कर रहा था, काम कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने उनका भाषाओं को अलग अलग कर कर वो काम से उसको हटा दिया है। उधर एक देशवासियों का छोटा सा एक झुंड है मगोग। परंतु 38 अध्याय में हम आता है, ये मगोग और गोग ये पूरा एक प्रांत को दर्शाता है। ये भी परमेश्वर के विरुद्ध में झगड़ा करने के लिए 38 और 29 अध्याय पूरा हम देखेंगे तो परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में और संत जनों के विरुद्ध में बहुत बड़ा एक झगड़ा इस 2 अध्याय में भी हम देख सकता है। ये झगड़ा को बोलता है वार ऑफ यहोशाफात। यहोशाफात तराई में और रहा है ये। उधर हम देख सकता है कि 3 देश का हम नाम उधर पढ़ा है। रोश, मेशक और तुबल इसका प्रधान है। ये यूएसएसआर को दर्शाता है। रशिया पूरा एरिया में उस देशवासियों को ये हम देख सकता है। ये रशिया के अधीनता में, अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया, यूएसएसआर। हम जानते हैं कि आज भी दुनिया में 2 बहुत स्ट्रांग शक्ति है, एक अमेरिका, दूसरा है रशिया। पहले दोनों एक से बढ़कर एक ऐसी चल रहा था, परंतु अभी रशिया को थोड़ा सा अमेरिका के उतना शक्ति नहीं है, परंतु अमेरिका से अभी भी झगड़ने के लिए और चैलेंज देने के लिए रशियाई केबल उनका जैसा कोई देश है नहीं, है ना। ये यहोशाफात में ये रशिया के लोग सबको इकट्ठा कर कर लेके आएंगे, है ना। उसका अधीनता में गोग मागोग जगहों में हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों के बीच में भी कितना कितना झगड़ा हो गया है। ये सब एक गोग मगोग का जगह में ही हुआ है। शाउल के साथ झगड़ा हो गया था, दाऊद झगड़ गया था, शाउल को भी इसी जगहों में फिलिस्तीन लोग आकर मार डाला है। और वो गोलियात इसी देश में था।
ऐसी एक एक युद्ध भूमि है ये गोग मागोग। बहुत सारा झगड़ा इतिहास में हम देख सकता है ना। ऐसी जगहों में ये महाक्लेश के टाइम में भी एक युद्ध होने का आएगा। इसमें हम देख सकता है कि यगस्केल 38 और 39 में हम देख सकते हैं कि ये गोग ये रशिया के साथ जुड़ने वाला लोगों का एक नेता है, एक राजा है, उनका एक प्रभु है। परंतु मगोग एक राज्य है, एक किंगडम है ना। उसी को हम देख सकता है। अभी देखो यहेजकेल 38 और 39 में आखिरी टाइम का एक बहुत बड़ा युद्ध है यूएसएसआर का नेतृत्व में, रशिया का नेतृत्व में। समझ में आ रहा है कुछ? जी जी हेलो, जी सर। है ना। उसी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। और अभी हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 8 और 9 पद में भी देख रहा है आखिरी में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। कई लोग बोल रहा है ये दोनों एक ही है। एसकेल 38 अध्याय में और 39 अध्याय में, और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 8 और 9 में बोलने वाला युद्ध एक ही है। सॉरी, एक ही है। परंतु परमेश्वर का वचन हम थोड़ा अच्छा से देखेगा तो हम देख सकता है कि ये दोनों अलग अलग है ना। ये इसलिए है कि ये एसकेल का वो वार है, वो ट्रिबुलेशन पीरियड के महाक्लेश के बीच में कहीं होता है। महाक्लेश के आखिरी में होने वाला युद्ध है अर्मगदोन, वो प्रभु यीशु मसीह और मसीह विरोधी के बीच का युद्ध है। परंतु ये अलग है। हम थोड़ा पढ़े यहेजकेल का किताब 39 अध्याय उसका 23 से 28। और जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इसराइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, इस क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उनको उनके बैरियों के बस कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से फिर लाऊंगा और इसराइल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे और कोई उनको न डराएगा। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तो तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, और तब वे जान लेंगे कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जातियां बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में ना छोड़ूंगा। है ना। इधर हम देख सकता है कि मिलेनियम की पहले की बात है। इस्राएली लोगों का पुनर्स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने ये युद्ध के द्वारा इस्राएली लोगों को बचाने के लिए रशिया और उनके साथ वो क्या क्या लिखा था, रोश रोज था मतलब बतुएल था। रोश, मेसक और तुबाल। इसी में तुबल। रोश मतलब रशिया है, मेसक मतलब मॉस्को। ये भी हम जानते हैं कि यूएसएसआर के अंदर बहुत बड़ा एक देश है। और तुबाल मतलब आज का तुबोल्स्क है ना। ये सब रशिया में है। ये लोग इकट्ठा होकर इसराइली लोगों के विरुद्ध में
युद्ध करने के लिए आता है। ये यहोशाफात का युद्ध है। परंतु 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 8 और 9 की पदे हम देख सकते हैं कि 1000 साल की शासन की बाद है। इसलिए ये दोनों एक ही हम बोल नहीं सकता है। और ये यहेजकेल में बता रहा है वो युद्ध में लोग कहां से आ रहा है, वो हम 38 अध्याय उसका 15वें पद में, 38 का 15 पढ़ना ब्रदर। और तू उत्तर दिशा की दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। है ना, ये कहां से आ रहा है? उत्तर दिशा से आ रहा है। इसराइल के उत्तर दिशा मतलब यूएसएसआर है, रशिया है। ये रशिया से आने वाला लोग है। परंतु प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम देख सकता है कि चारों कोने से लोग आएगा, सिर्फ उत्तर से नहीं, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, पश्चिम से भी, पूर्व से भी, सब दूर से लोग इकट्ठा करेगा। इसलिए यहेजकेल 38 और 39 और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 8 और 9 पद में बता रहा है ये युद्ध दोनों एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। एक एक प्रांत से आता है, उत्तर प्रांत से आता है। इधर पूरा ग्लोब, पूरा दुनिया से लोग इकट्ठा करता है। और हमने अभी पढ़ा था 38 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक, ये युद्ध को लीड कर रहा है रोश, मेशक और तुबे। अभी हमने देखा रशिया, मॉस्को और तुबाल्स को, ये तीनों उसका लीडिंग कर रहा है। परंतु प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय का युद्ध है, उधर कोई इस दुनिया के लोग लीड नहीं कर रहा है, उसी में शैतान लीड कर रहा है। थोड़ी देर के लिए शैतान को आजादी किया है, जब शैतान जाके सब लोगों को चारों ओर से इकट्ठा कर कर युद्ध करने के लिए निकलता है। इसलिए हम देख सकता है कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और 38 अध्याय का 11वें पद पढ़ना पड़ता, उसी में उसका उद्देश्य हमको मालूम है क्या के लिए। और तू कहेगा कि मैं बिन शर्पनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शर्पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। 12वें पद में, ताकि छीन कर तू उन्हें लौटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पवित्र और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए डोर और संपत्ति रखते है हैं। ना, इसको लूटने के लिए गया है, इसराइली लोगों को लूटने के लिए। उनके पास क्या क्या है सब छीनने के लिए गया है। परंतु 20वें अध्याय में हम देख सकता है कि प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय 9वें पद में हम देख सकता है कि उधर क्या है, जेरूशलेम को सत्यानाश करना और पवित्र लोगों को सत्यानाश करना। वो उद्देश्य के साथ शैतान गोग और मागोग में इकट्ठा हो गया। दोनों का उद्देश्य भी अलग था। गोग मगोग यहेजकेल का किताब की युद्ध इसराइली लोगों को लूटना, उनके हर एक धन संपत्ति सबको छीनना, उसके लिए था। परंतु आखिरी वाला युद्ध, गोग मागोग युद्ध, वो जेरूशलेम को सत्यानाश करने के लिए, क्योंकि उधर ये वो कैपिटल सिटी है, पूरा दुनिया का शासन करने का कैपिटल सिटी है, वो राजधानी है। इसलिए वो राजधानी में जाकर वो राजाओं का राजा प्रभु को और उनका साथ वाला हर एक इसराइली लोगों को, वो विशुद्ध लोग है, वो विशुद्ध लोगों को खत्म करने के लिए ये लोग इकट्ठा हो रहा था। इसलिए हम समझ सकता है कि ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद एक और हम फर्क देख सकता है 39 अध्याय का 12 पर, 39 का 12। इसराइल का घराना
उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करें। है ना। इधर ये युद्ध में बहुत सारा लोग मार डाल दिया है। उसी का सबको डेड बॉडी स्मशान में डालने के लिए, उसी का अंतिम संस्कार करने के लिए 7 महीने लग गए। ऐसी डेड बॉडी से भरा हुआ था। इसी में कई लोग ऐसी मारकर दुनिया में ही पड़ा रहा था या पृथ्वी पे पड़ा रहा था। परंतु 1000 साल के बाद वो हो रहा है। उधर हम देख सकते हैं कि उधर किसी को दफनाने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर ने आग भेजकर उन लोगों को भस्म कर दिया है। आजकल हम जानते हैं कि हिंदू लोग उसी का मृत्यु के बाद कैसी आग के अंदर डालकर उनको भस्म करता है। उधर दफाने का कोई जरूर नहीं, कोई आखिरी में कोई सिर्फ राश मिलेगा, है ना। ये प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का वो युद्ध में ऐसी है, सब लोगों को आग से जलाकर उसी को भस्म करेगा, इसलिए उसको दफनाने का जरूर नहीं है। यदि उस लोगों को दफनाने के लिए उसको आग से नहीं जलाता है, ऐसी मार डालेगा, तो ये गोग मागोग युद्ध यगस्केल में देख रहा है, उसी के लिए 7 महीना लग गया है। ऐसी है तो इधर 7 महीने नहीं, 7 साल भी लगता था लोगों को इधर उधर करने के लिए, है ना। परंतु उधर हम देख सकता है कि किसी को भी दफनाने का जरूर नहीं पड़ा, उसी का शव शरीर को हटाने का जरूर नहीं है। उसी जगह में कोई भी शव शरीर है नहीं है, सिर्फ राश राश पड़ा है। उसी के अलावा कोई भी चीज उधर हम देख नहीं सकता है। हम जानता है कि उनका आखिरी परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर उनको सबको सत्यानाश कर दिया, उनको सबको सत्यानाश कर दिया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड है। सोदोम गोमोरा में भी हम देख सकता है कि पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है, जब भी परमेश्वर ने आग भेजकर उनको सत्यानाश कर दिया है। उसके बाद जब ये गोग में ये युद्ध होता है यगस्केल का किताब में, उधर भी हम देख सकता है कि कुछ लोगों को आग से जलाते हुए 38 अध्याय उसका 27 पद। और 38 अंकल 27 नहीं है। 39 का देखना बता दो। हाँ उसमें है। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फिर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। उसमें अभी मेरे को याद नहीं दिख रहा है। उसमें भी है, कुछ लोगों को मार डालने के लिए परमेश्वर ने आग भेज दिया, सबको नहीं, बाकी सबको तलवार से सबसे मार डालकर उसको खत्म कर दिया है। इधर हम देख सकते हैं कि पूरा का लोगों को आग से भस्म कर दिया है। इसलिए ये दोनों अलग अलग है। उसी का कदम हो रहा है। आग के साथ, शैतान के साथ कितने लोग थे, कितने पापी लोग उनके साथ जुड़ गया है, सबको क्या कर दिया है, आग से जला दिया है, खत्म कर दिया है। अभी कोई भी 39 का 9 में है सर, 39 का 9 में है क्या आग का? जी सर, 39 9। पढ़ना। हाँ, तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। है ना। इधर हम उसी के साथ, उनके पास टूल्स है, सबके साथ लोगों को भी वो आग से जलाते जाता है।
ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड हम जानता है कि ये लोगों के बीच में आएंगे। कितना लोग युद्ध करने के लिए शैतान के पीछे आया है, उनको सबको परमेश्वर मार डालेंगे, है ना। ये यहोशाफात का युद्ध नहीं है, वो और गोग मगोग का युद्ध अलग है। गोग मगोग का युद्ध आखिरी युद्ध वही है, परंतु उसको हम युद्ध नहीं कहलाता है। वो युद्ध करने के लिए आया है, युद्ध करने का मौका नहीं दिया है। उसी के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग से आग लगाकर सबको खत्म कर दिया है। मतलब एक वन साइड वार था। शैतान को और उनका सेनाओं को प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र लोगों के विरुद्ध में छोटा से एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। उसी के पहले सबको खत्म कर दिया। वो ऐसी सोच के आया है। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह राजा ओम का राजा बनकर दाऊद का सिंहासन के बैठकर शासन कर रहा है। पूरा यहूदी लोग सब प्रभु के पीछे है, सब पवित्र लोग बन गया है, विशुद्ध लोग बन गया है। शैतान ये सोचाता है कि यरूशलेम को सत्यानाश करे, प्रभु यीशु मसीह को और यरूशलेम निवासियों को सत्यानाश करे। उसके लिए वो लोग इकट्ठा हो गया था, परंतु नहीं हुआ है। उसी के पहले शैतान के साथ कितना सेना था, उनको सबको नाश कर दिया है। देख कितना कितना भयंकर है ना। शैतान को बार बार मौका दिया है। आखिरी में 1000 साल बंदीगृह में डाल के भी देखा है, कभी यदि ये मन फिराकर वापस आएगा तो अच्छा है, परंतु मन नहीं फिराया है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध शैतान की और शैतान की सेनाओं के ऊपर आया है। बिना मनुष्य का युद्ध से परमेश्वर ने खुद उसके लिए युद्ध किया है। इसलिए बार बार इस्राएली लोग कनान की ओर जा रहा था। बार बार मूसा बोल रहा था, युद्ध मनुष्य का नहीं है, युद्ध यहोवा का है, यहोवा युद्ध करेंगे। इसलिए हम मसीही लोग बहुत बहुत शांत दीदी से, कोई हमारे विरुद्ध में भी आएगा तो हम शांत दीदी से रहता है, क्योंकि हम जानता है कि हमारा युद्ध करने वाला यहोवा है, परमेश्वर है। हमको उसके विरुद्ध में कुछ करने का जरूरी नहीं है। सब परमेश्वर जानता है, एक दिन इसी का सबका सत्यानाश परमेश्वर करेंगे, है ना। आने वाला दिनों में शैतान का भी अंत, ये सब हम देख सकता है। परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना भविष्य में होने वाला है। 1000 साल के शासन के बाद शैतान की लोगों का सत्यानाश करना और शैतान को सत्यानाश करना, ये सब काम चलते रहेंगे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए, और हम भी शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में ना आए। कुछ गलतियां कुछ है तो प्रभु के सामने माफ बोलकर हम आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आएगा, नहीं तो परमेश्वर का दंड इस दुनिया में, वो सातों कलीसिया के कैसे कैसे दंड बोलता है, ऐसी हमारे ऊपर भी दंड आना है। परमेश्वर का दंड से हमको बचना है। इसी से ये भी हम सीख सकता है। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो।